बुराड़ी थाना इलाके की तोमर कॉलोनी में रविवार रात करीब 1 बजे के करीब शराब के नशे में धुत होकर एक व्यक्ति अपनी ग्रामीण सेवा गाड़ी को लेकर जमा हुए 5-6 फुट पानी में लेकर घुस गया। ग्रामीण सेवा पानी में पलट गई। एक व्यक्ति संजय की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जहां हादसा हुआ वह जमीन रजनीश मलिक की बताई जा रही है। जानिए जमीन की सच्चाई व हादसे का सच। कल रात की जमीन पर रात 1:30 बजे करीब जो दर्दनाक हादसा हुआ है। एक व्यक्ति शराब के नशे में बिल्कुल मस्त एक व्यक्ति चैंपियन को लेके पानी में झील टाइप पानी में घुस गया है लेके और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। क्या कहेंगे? ये जो घटना है कल की, ये बेहद दर्दनाक घटना है और इस तरह की घटना के कई बार हमें पहले भी अंदेशे रहे कि शायद ऐसी कोई घटना ना हो। कई बार यहाँ पे ज़मीन पे देखा, ज़मीन बड़ी है, 24 बीघे ज़मीन है, जिसमें से लगभग जो है 6 बीघे ज़मीन आबादी में दबी हुई है। हमारे 18 बीघे ज़मीन पे जो है हम काबिज है। ज़मीन की मलकियत रजिस्ट्री नोटिफिकेशन सब कुछ हमारे पास है। और यहाँ पे क्या था कि शाम को नशेड़ी टाइप के लोग जो है आके बैठ जाते थे, कुछ इधर बैठ गए, कुछ इधर बैठ गए, कुछ इधर बैठ गए। उनको जो है हम जब भी ध्यान पड़े था तो यहाँ से हटा देते। लेकिन ये जो घटना है वो दर्दनाक घटना है और इसमें जैसे जानकारी भी मिली कि देर रात तक तो सब कुछ ठीक था। संडे बाजार लगता है लगभग 12 बजे 12:30 बजे तक, तो बाजार के लोग भी आपको इस घटना के बारे में जानकारी कितने बजे मिली? मुझे लगभग इस घटना के बारे में जानकारी मिली 7:30 बजे के आसपास मॉर्निंग। तो आप मौके पर पहुँचे? आज का मेरा जो प्रोग्राम था, मेरी रिश्तेदारी में पड़ोस के पास सत्ता गाँव है, तो मैं तो बच्चों के साथ में वहाँ पे जाने की तैयारी थी, तो बल्कि हम निकल चुके थे। तो जब इस घटना की जानकारी मिली, उनके किसी आदमी ने मुझे बताया, एक फ़ोटो भेजा कि देखो भैया ऐसे ऐसे जो है चैंपियन टाइप की कोई गाड़ी है और ऐसे उसके पहिए दिखते हैं। तो मैंने बच्चों को तो उस एरिए में भेज दिया और वहीं से कैब करके मैं घटनास्थल पर। चौधरी जी, जो पानी भरा हुआ है 4 फीट हो, 3 फीट हो या 5 फीट हो, तो एहतियात के तौर पर आपने इस प्रकार के कदम नहीं उठाए इसको रोकने? ये असल में क्या था कि जब से कॉलोनियों में विकास कार्य सरकार कराने लगी तो गलियाँ ऊंची होती चली गई और ज़मीन नीची रहती चली गई। ये ज़मीन यहाँ पे अपनी खाली पड़ी थी, हमें भी इधर कम टाइम में लगवाने पर फिर हमने इस पर ध्यान देना शुरू करा क्योंकि इसमें लोग कूड़ा कचरा डालते थे। उसके बाद हमने यहाँ पे ज़मीन के भराव के लिए SDM साहब को परमिशन के लिए बार बार जो है हमने परमिशन के लिए एप्लीकेशन लगाई। थाने में भी हमने इसके लिए कंप्लेन दी कि भाई हमारी ज़मीन पर ये इस पर इस तरह का कभी भी कोई हादसा हो सकता है, क्योंकि बारिश में कॉलोनियों का पानी बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ता है। करीब 6 फुट से 8 फुट तक का पानी जो है बारिश में बढ़ता है। चौधरी जी, लोगों का एक आरोप है, हमेशा इस प्रकार की बात निकल के सामने आती रहती है कि ग्राम सभा की जमीन है, इस बारे में आपका क्या है? हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन सही है और आपके सामने भी आ रहा है। ये ज़मीन 1937 में बुराड़ी के त्यागी परिवार ने दूसरे त्यागी परिवार के पास गिरवी रखी थी और भी ज़मीनें रखी थी। तो ये लगभग 26 बीघे के करीब ज़मीन जो है उन्हें नहीं छुड़ा पड़ी। उसके बाद उनका जो है जिसके पास गिरवी रखी थी उन्होंने अपने नाम नोटेशन कराने के लिए कोर्ट में केस डाला। तो कोर्ट ने 1944 में जिनके पास गिरवी रखी थी उनके फेवर में फैसला दे दिया। वो फैसला दे दिया 1945 से 1965 तक उनके वे उसमें जोतने पड़ेंगे, क्योंकि 20 साल तक की कोर्ट जो है दे सकती है, उससे ज़्यादा का कुछ ऐसा कानून है। तो 20 साल तक देने के बाद में क्या था, 1944-45 में भी 1954 में जो है दिल्ली में लैंड एक्ट चेंज हुआ। फिर ये टाइम पीरियड इनका 20 साल का पूरा हुआ। 20 साल का पूरा होने के बाद भी उन दोनों परिवारों का इस जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद चलता है। जो विवाद चलते चलते जो है 1989 में ये जो है एक पार्टी को इसको मिल गया। इस बीच में क्या था कि दिल्ली में पहले एक व्यवस्था थी सरकार की कि अगर किसी जमीन पर लगातार 6 फसल नहीं हो रहा किसान तो पटवारी को ग्राम सभा में डाल देता था। तो इस तरह से ये इनकी जो है ग्राम सभा में वेस्ट हुई। 81 के तहत ग्राम सभा में वेस्ट जमीन है
इनकी अपनी खुद की मलकियत की ज़मीन थी, तभी तो कोर्ट ने ऑर्डर करे 20 साल के लिए जो है गिरवी जो रखी थी कि भाई वो खा लो तुम, अपनी उसमें जो है कीमत वसूल कर दो। वे ऑर्डर मेरे पास सारे मौजूद हैं। इस बीच में क्या रहा कि 1989 में तो जिनके पास गिरवी रखी थी उन्होंने SDM कोर्ट से अपने फेवर में स्टे के ऑर्डर दिए है। इस बीच में 1981 में गांव के प्रधान ने गांव के ही एक आदमी के नाम पे जो 5 साल की जो जमीन में जोतकों का होता है 20 सूत्री कार्यक्रम में, वो पर्ची काट दी। अब उस पर्ची को काटी, उस पर्ची की डेट थी 1981 से 1986 तक 5 साल की। 5 साल तक उस परिवार ने जो अपने आप को कहता है कि भाई मुझे तो सैनिक सम्मान निधि से मिल रही, कोई सैनिक सम्मान निधि से नहीं मिल रही, प्रूफ है हमारे पास में। वो प्रधान की रसीद है, प्रधान ने 5 साल के लिए मुझे जोतने के लिए दी, क्योंकि पहले से 2 पार्टियों का गिरवी मालिक का जिसके गिरवी धरी थी उनका उस पर झगड़ा था, उनका कब्जा था। तो फिर इन लोगों का ना तो उस पर कब्जा हुआ ना कोई फसल हो पाई है। लोग 5 साल पूरे हो जाते हैं। 5 साल पूरे होने के बाद में अगले 5 साल के लिए भी कोई रसीद नहीं काटी, कटवाई होता 81 से 86। फिर आ जाता है 1989। 1989 में ये प्रशासन से पटवारी से किसी से भी सेटिंग करके अपनी गिरदावरी भर देते हैं। कहीं उसमें जो भर रहा, कहीं कुछ भर रही, कहीं कुछ भर रहे। कब्जा तो 2 पार्टियों का पहले से चल रहा, झगड़ा चल रहा। इनके में जॉब वगैरह कहाँ से आ गए, सब 420 के तहत। क्या इस समय भी कोर्ट में विचारा दी जमीन? कोर्ट ने इसको जिस रुपये में बता रहे 5 साल वाले मैटर को, इस पर जो है चलता रहा। चलते चलते जो है FC कोर्ट ये गया 2012 में। SDM ने SDM मुरारी जिनके पास गिरवी रखी हुई थी उनके फेवर में फैसला दे दिया। ग्राम सभा से जमीन उनके नाम चढ़ जाती है। उनके नाम चढ़ने के बाद में NOC लेके इस जमीन की रजिस्ट्री हमारे नाम आ जाती है। हमारे नाम आने के बाद में इस जमीन का पे जो है वे लोग अपील कर देते हैं DM कोर्ट में। DM कोर्ट से भी हमारे फेवर में फैसला आ जाता है। DM कोर्ट से फेवर में फैसला होने के बाद में वे चले जाते हैं FC के लंबे टाइम तक चलते चलते फिर हुआ क्या कि FC भी ट्रांसफ़र होते रहे। हमने अपने सारे प्रूफ और तथ्य रख दिए थे। उसके बाद में SDM वो FC साहब आते हैं और वो जो है पहली डेट पे ये कहते हैं कि वे जो है लिखित में फैसला। देवेंद्र जी, आप तोमर कॉलोनी के प्रधान हैं और जो कल पिंकी चौधरी की ऑफिस के पास जो झोड़ है, जो झील पानी भरा हुआ है, वहाँ हादसा हुआ है 1:30 बजे के करीब, 1:30 बजे के करीब। एक चैंपियन गाड़ी में एक शराब के नशे में एक बंदा उस पानी में उस झील में ले जाता है और उसकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। आपको इस संबंध में जानकारी कैसे प्राप्त हुई? मुझे सुबह 9-10 बजे के आसपास फ़ोन आया था कि पीछे ऐसी ऐसी घटना हो गई है कि एक चैंपियन वहाँ पे उल्टी पड़ी हुई है और उसमें कोई एक्सपायर हो गया। एक्सपायर तो पहले 2 बताए गए थे लेकिन एक ही था उसमें। फिर पुलिस आई, वहाँ पुलिस ने अपना वो गाड़ी बाहर निकाली, उसमें एक डेड बॉडी मिली। डेड बॉडी क्या, हमारे यहीं का गली नंबर 10 का संजय नाम का एक लड़का था, वो उसमें अंदर ही था। एक लड़का और था, वो किसी तरह बच के वहाँ से निकल गया था और वो अब शाम को बल्कि वो मिल गया है लड़का, वो दूसरा भी। देवेंद्र जी, वो जो ज़मीन बताई जा रही है कि वो पिंकी चौधरी की ज़मीन बताई जा रही है, वो जो रास्ता है लीगल है कि इलीगल है, और जो पानी भरा हुआ है आबादी के बीच में, क्या इसके एहतियात के तौर पर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता प्रधान होने के नाते? आप क्या कहेंगे? देखो जी, वो ज़मीन जो है वो रजनीश मलिक जी हैं, पिंकी चौधरी, उनकी मिल्कियत है, उनकी ज़मीन है और उन्होंने वो रास्ता भी अपना पर्सनल रख रखा है। वो पब्लिकली रास्ता नहीं है? पब्लिकली रास्ता नहीं है अभी, वो उनका पर्सनल रास्ता है। अब वो कैसे पहुँचे वहाँ रात को, किस तरह पहुँचे, ये तो मैं नहीं। तो जनरली आप सुबह से लेकर शाम तक आप देखते हैं कि वहाँ लोगों का आवागमन रहता है, गाड़ी छोटी बड़ी सभी जाती हैं, बाइकों से भी लोग जाते रहते हैं। यदि पर्सनल रास्ता है तो इस प्रकार के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही समझो, उनको आने जाने की इजाज़त क्यों दी जाती? देखो, खाली ज़मीन पड़ी है अभी, वो उस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो जब खाली वहाँ पे ज़मीन पड़ी हुई है तो उसमें कोई भी निकल जाता है नज़दीकी की वजह से कि चलो जी आप घूम के आओगे, तो उसी घूमने की वजह से वो शॉर्टकट अपना लेता है। जो पानी भरा हुआ था वो कितना गहरा था? पानी में 4-5 फुट के करीब उसमें पानी था, कम से कम गहरा। वो कितने बंदे थे चैंपियन में जो सवार थे? चैंपियन में 2 लड़के थे उसमें,
पहले तो 3 बता रहे थे, लेकिन वो बात निकल कर आ रही है कि 2 ही लड़के थे उसमें। और क्या क्लियर मृतक का नाम क्या था, जानकारी है आप? हाँ, मृतक का नाम संजय है, यहीं पर गली नंबर 10 में तोमर कॉलोनी में ही रहता है, बी ब्लॉक में। उम्र होगी उसकी 35-40 के बीच में होगी, ज़्यादा उम्र नहीं थी। 40 शादीशुदा तो नहीं था शायद वो। और एक लड़का दूसरा था उसके साथ में, वो शादीशुदा है, टीनू उसका नाम है, वो भी तो इसमें किस प्रकार की लापरवाही, उसमें ड्राइवर की लापरवाही, मेन ड्राइवर की लापरवाही सामने आ रही है कि वो जो झील जो पानी भरा हुआ था, इन केस यदि कोई बच्चा उधर से निकलता है और ना समझ बच्चा यदि उसमें पहुंच जाता है तो उसकी भी इसी प्रकार हो सकती है, इस बारे में क्या कहें? जैसे आसपास के लोग जो बता रहे थे तो उनका तो यही कहना था कि नशे में गाड़ी उधर चली गई और उसमें गिर गई, तो हो सकता है कि उन्होंने नशा कर रखा हो। उस पानी की जो पानी भरा हुआ है तो उसकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बाउंड्री वॉल तो होनी चाहिए, अब वो तो करानी पड़ेगी उन्हें, जैसे भी है भराव भी कराना पड़ेगा और बाउंड्री वॉल भी अपनी चारों तरफ वो करें ताकि आगे कोई ऐसी घटना ना हो।